राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत के कार्यक्रम से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन तीनों की तस्वीरें गायब हो गईं, जिसकी चर्चा बहुत जोरों शोर से हो रही है। कांग्रेस पर हमेशा ये आरोप लगता है कि उसकी सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाओं के केंद्र में गांधी परिवार होता है। उनके नाम से योजनाओं का नाम रखा जाता है और उन्हीं के नाम पर उनका प्रचार भी होता है। लेकिन इसी अर्थ में राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार का कार्यक्रम मिशन 2030 कुछ अलग तस्वीरों के साथ सामने आया, जिसकी चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। कार्यक्रम स्थल जयपुर के बिरला भवन से लेकर जयपुर की सड़कों तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीरें पूरी तरफ से गायब हैं। हर जगह केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं। अगर आप मेरे बगल में ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो ये तस्वीरें ये बताती हैं कि बदलाव के क्या संकेत हैं। दरअसल कांग्रेस में इस बदलाव का जवाब बीजेपी की चुनावी रणनीति में मिल जाता है। बीजेपी राजस्थान में अभी तक अपना चेहरा घोषित नहीं कर पाई है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी का पूरा चुनावी अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और केंद्र सरकार की योजनाओं के इर्द गिर्द ही सिमटता दिखाई पड़ता है, ऐसा लगातार आरोप है। ऐसे में पूरी चुनावी लड़ाई दो चेहरों के बीच हो सकती है। एक ओर मोदी होंगे और दूसरी ओर अशोक गहलोत। राजस्थान की बात कर रहे हैं हम खासतौर पर। यही कारण है कि एक रणनीति के अंतर्गत राजस्थान में कांग्रेस के पूरे चुनावी अभियान में केवल अशोक गहलोत ही दिखाई दे रहे हैं। पार्टी ने परिवारवाद के आरोपों का ही जवाब देने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम पीछे कर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे बढ़कर पार्टी का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की यह रणनीति काफी सफल रही। माना यह जा रहा है कि उसी तर्ज पर सोच समझकर राज्यों में भी इस तरीके की रणनीति अपनाई जा रही है। कांग्रेस की यह रणनीति केवल चेहरों तक सीमित नहीं दिखाई देती। राजस्थान या छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस में दोनों दलों की कल्याणकारी योजनाओं की भी जंग देखने मिलती है। इसका असर इन विधानसभा चुनाव पर भी दिख रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव पर भी इसका पूरा असर देखने मिल सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर कार्यक्रम में राजस्थान सरकार की योजनाओं का जमकर प्रचार और प्रसार हो रहा है। अब देखिए, यदि कांग्रेस की योजनाओं का दांव राजस्थान में कारगर रहा तो इनमें से बहुत कुछ कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी नजर आएगा, क्योंकि ठीक उसके 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव में पार्टियां जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। मिशन 2030 कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना किसी का नाम लिए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, पुरानी पेंशन बहाल करके उन लोगों का शेष जीवन सुरक्षित करना चाहते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में खपाया। छेड़छाड़ करने वालों को नौकरी से वंचित कर बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। युवाओं के लिए ज्यादा रोजगार, खेल और सुविधाएं देकर उन्हें बढ़ाने का अवसर प्रदान करना चाहते हैं। ये वो सारी बातें अपने संबोधन में बोल रहे थे। पीएम मोदी देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत तो 2030 में ही राजस्थान को नंबर 1 बनाने की बात कर रहा है। अब आप देखिए, जो हम पहले भी आपको कई सारी अपनी रिपोर्ट्स में दिखाते रहे हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, ठीक उसी तर्ज पर काम करते हुए कांग्रेस की तरफ से सारे पोस्टर्स में अकेले अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। इसी लक्ष्य को हासिल करने में राज्य सरकार अपनी मनमानी नहीं करना चाहती। 2030 के राजस्थान को गढ़ने में हर राजस्थान वासी की भूमिका सुनिश्चित करना चाहता हूं, ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं। इन सब के लिए सबकी राय ली जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री लोगों से बात करेंगे। इसके बहाने गहलोत जन जन से जुड़ना भी चाहते हैं। उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी में पिछले कई दिनों में बदलाव आया है, उस पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजस्थान की सियासत को नजदीक से जानते हैं या जो सियासी महकमे में एक्टिव रहते हैं, उनका ये कहना है कि इसका फायदा शायद चुनावी राज्यों में कांग्रेस को देखने मिलेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।